रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिए। जी ज़िया भाई। अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं जस्ट 1 मिनट ही लूँगा आपका। मैं ये जी जी। बताने आया हूँ कि मैं बड़े अरसे से मैं एथियस्ट को देख रहा था, ये बड़े उछल रहे थे, कूद रहे थे, लेकिन जब से मैंने आपको देखना शुरू किया तो मुझे कुछ यानी ये फील हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो इस पे मैं आपको सल्यूट करता हूँ और माशाल्लाह मैं दुआ गो अल्लाह ताला सल्यूट यू आपको बैक सर। मज़ीद हिम्मत दे। आमीन। और बहुत बहुत दूसरा शुक्रिया ये आपका। जो आपकी नेक्स्ट स्ट्रीम आ रही है उसके लिए मैं बड़ी देर से वेट कर रहा था, वो जी स्लेवरी जी वाली जो है, स्लेवरी इन इस्लाम, तो इंशाल्लाह वो सुनेंगे। जी जी, बहुत इंशाल्लाह ज़रूर शुक्रिया। जो है वो कल आप जी तशरीफ़ लाइएगा इंशाल्लाह अज़ीज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह। ओके। थैंक यू जी। ला जी, बहुत शुक्रिया ज़िया भाई। नेक्स्ट हैं हमारे साथ मुनीब जावेद साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम आपको अस्सलाम। मतलब लाइक 1 साल हो गया तकरीबन आपके यूट्यूब, फेसबुक। इनिशियली तो मैंने आपकी फेसबुक पे वीडियोस देखी थी जो कि आपने वो हुड बॉय के रद में बनाई थी। आई एम काइंड ऑफ नॉट दैट ऑफ अ फैन ऑफ हिम। सो आपने जिस तरह लॉजिकली वो चीज़ कंस्ट्रक्ट करके उनके जितने भी हालांकि मोस्टली एथियस्ट का यही होता है कि वो बहुत ज्यादा वेग टर्म्स में बातें करते हैं, एंड जहाँ पे उनके सेंस में नहीं बन रही होती देन दे start abusing and using vulgar terms. So वहां से I kind of became your fan and I always like follow your videos. So मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अगर हम जितने भी एथियस्ट के मुस्लिम्स की तरफ इतराजात पे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इनके जितने भी वो जैसे एवोल्यूशन की जितनी भी थ्योरीज हैं, वो कहीं ना कहीं जी जाके उनका एंड हो जाता है, उनका वो मतलब डिफरेंट थ्योरीज हैं वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। और लाइक जैसे कि जी ये एक कॉमन एतराज जो एथियस्ट का मुसलमानों पे है वो स्लेवरी के ऊपर है। तो अब जी उसके अलावा एक एतराज है कि हम मुस्लिम जो है ना वो वायलेंट वॉर्स करते रहे हैं, जिसके अंदर जो मतलब डेथ्स हुई ये वो। लेकिन अब जो एथियस्ट हम जानते हैं जितने भी दुनिया के बड़े मुल्क हैं वो इस वक्त एथियज्म के कंट्रोल में है, उनकी गवर्नमेंट जो है ना वो एथियस्ट लिबरल आइडियोलॉजी पे चल रही है। सो दे आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग कि वो वायलेंट वॉर कर रहे हैं। तो उनका हमारे पे एक मॉरल इतराज बनता किस तरह है, क्योंकि उनकी तो अपनी मॉरल ग्राउंड ही कोई नहीं है। तो मुझे इस चीज की नहीं समझ आती। दूसरा थोड़ा सा आप मुझे एथिज्म की हिस्ट्री के बारे में गाइड कर देंगे, ये किस तरह एक मतलब अरूज में आई है, किस तरह शुरू हुई? अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो कत्ल खून वाली बात करते हैं, देखिए हम बड़े क्लियर हैं कि हम इस्लाम और मुसलमानों को एक ही ब्रैकेट में नहीं गिनते, विच इज़ टू से कि कल अगर मैं मुसलमान हुक्मरान बन जाऊं और मैं लोगों का कत्ल खून करना शुरू कर दूं तो मैं इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुसलमानों में बड़े जालिम जाबर हुक्मरान भी रहे हैं, और एक हदीस शरीफ भी है जिसका मफहूम यह है कि अगर किसी मुसलमान ने, हुक्मरान ने, ताकतवर ने किसी गैर मुस्लिम पे अगर जुल्म किया अपनी उस ताकत की वजह से, तो क़यामत के दिन उस पे मुकदमा, उस मुसलमान के खिलाफ मुकदमा जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करेंगे और उन गैर मुस्लिमों की तरफ से मुकदमा लड़ेंगे जिन पर ये जुल्म किया गया है। यानी कि हम एक्नॉलेज करते हैं कि हमारे दीन में ऐसे लोग आएंगे, हमारे मजहब में ऐसे लोग होंगे, लेकिन क्या वो दीन की रिक्वायरमेंट है? दैट इज अ थिंग। नाउ एथियस्ट इस चीज से जान नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि मैंने जो आखिरी स्ट्रीम थी, लास्ट स्ट्रीम इससे पहले कि एथियज्म जो है वो क्यों डेंजरस है, उसमें मैंने फिगर्स बताए थे कि अप टू 259 मिलियन लोगों का कत्ल एथियस्ट ने किया हुआ है। नाउ वन कैन से कि उन्होंने भी तो एथियज्म के नाम पे नहीं किया हुआ था, बट देन हाउ डू वी नो? कि मुझे तो आप मेरे कुरान से आप बता सकते हैं कि जिसने एक इंसान की जान ली उसने सारी दुनिया की जान ली। तो बड़ा क्लियर है कि जब मैं अपने मजहब के खिलाफ जाऊंगा, एक एथियस्ट जब कोई कोई भी काम करेगा तो वो एथियज्म को ही रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए कि उसमें ना किसी चीज के लिए रुकावट है, ना किसी चीज की एंडोर्समेंट है। तो हमें एथियज्म का पता एथियस्ट के रवैये से पता चल सकता है, और तो कोई सोर्स है नहीं, डिविनिटी का तो हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इनका ये एतराज कोई सिरे से बनता ही नहीं है। इवन उस स्लेवरी वाली बात पे मैं भी नहीं करूंगा, कल हमारी स्ट्रीम हो रही है, इनसे सिर्फ यही अगर आप पूछ लें कि अगर आप एथियस्ट हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप नाइलिस्टिक भी हैं। स्लेवरी से आपको प्रॉब्लम क्या है? या अखलाकी एतराज है? अखलाकियात का क्या ताल्लुक है एथियज्म से? मैं अगर अखलाकी जिंदगी गुजारूं तो एथियस्ट उसे किस बेस पे कह सकता है कि मैं गलत कह रहा हूं? रेप को किस बेस पे वो गलत कह सकता है? मर्डर को किस बेस पे वो गलत कह सकता है? किडनैप को किस, टेररिज्म को किस बेस पे गलत कह सकता है? देयर इज नथिंग, कोई इंटरनल मोटिवेशन नहीं है टू डू समथिंग गुड और होल्ड अ गुड स्टैंडर्ड। तो इसीलिए मैं ये स्ट्रीम्स करता हूं कि आइए मुझे बताइए तो सही। और अभी आप देख लें, ये अब तीसरी स्ट्रीम है इस सिलसिले की, और चौथी आप और कह अभी लें अगर वो एथियज्म का जो लेक्चर था वो भी इसमें, तो अभी तक एक बंदा भी नहीं आया जिसने कोई केस प्रेजेंट किया हो कि एथियज्म क्यों अच्छा है। ऐसे ही है और कैसे मैं साहब से एक के कदम एक आगे भी। जाने को तैयार हूँ। हम मुसलमानों की कदा कलामी की इजाजत दिया भाई, हम सॉरी मुनीब भाई, हम मुसलमानों की ना अलेना बहन ये भी स्ट्रीम्स करती हैं, मुफ्ती साहब भी करते हैं, मुफ्ती फजल हमदर्द साहब करते हैं, इस्लामिक अवेकनिंग की टीम, आमर हक साहब, बहुत हम लोग करते हैं। ये एक एक चीज को पकड़ के उस पर रिव्यूज बना रहे होते हैं, जवाब देने के लिए फलां गया उसने ये जवाब दे दिया और वो दे दिया। मेरी इन स्ट्रीम्स पे कभी रिव्यू नहीं बनाते, मेरी इन स्ट्रीम्स में कभी नहीं कहते फलां ने जाके पेल दिया है। मैं कहता हूँ आओ यार मुझे भी तो पेलो थोड़ी देर, मैं भी तो आपसे बात करूं।
कोई 12-13 घंटे हो गए हैं, मैं बैठा इंतजार कर रहा हूँ मुख्तलिफ एपिसोड्स में कि आओ बताओ तो सही, वेयर आर दे, कहाँ गए हैं वो पेलने वाले, कहाँ गए वो रिव्यूज करने वाले। आई एम वेटिंग, आई एम जेन्युइनली वेटिंग। और ये आप एथियस्ट की जो है, ये अब इज्जत बेइज्जती का मसला हो गया कि आप एक भी एथियस्ट ऐसा प्रोड्यूस नहीं कर सकते जो एथियज्म के हक में अच्छा मुकदमा कायम कर सके। ऐसे जी ही कैसे मुनीब सर, साहब क्योंकि जब जैसे जैसे हारिस सुल्तान है या फिर ये वो जो है, क्योंकि वो हमेशा मतलब एथियज्म को एक करते हैं, अगर उनको वाकई उनके पास एक कंस्ट्रक्टिव उस पे लॉजिक होती तो वो स्ट्रीम में भी आ सकते थे, आके क्वेश्चन कर सकते थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते थे। लेकिन अभी तक जितनी मैंने तीनों वीडियोस देखी है, किसी में वो उस तरह, और जैसे कि आपके कल स्लेवरी भी स्ट्रीम है, उस पे ये है कि जो मॉडर्न सूद का निजाम है वो भी एक किस्म की स्लेवरी। अगर आप अपनी किस्तें देना भूल जाते हैं या रह जाते हैं तो आपका घर गया, आपका बैंक ने जो लोन लिया था वो भी सारा आपसे वापस ले लेगी, आपके खिलाफ पुलिस केस भी हो सकता है। तो वो भी एक स्लेवरी, आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो भी एक मॉडर्न स्लेवरी है। उसके ऊपर ये कुछ भी नहीं कर बताते कि उसकी क्या लॉजिक है ट्रू या वो कैसे सही है या गलत है। ट्रू, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अलेना। आई गेस या जज़ाकल्लाह खैर मुनीब भाई। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं, और एथियस ने दोबारा ज्वाइन किया, ही वाज वेरी इंटरेस्टिंग कॉलर, तो पहले उन्हीं को मौका दे देते हैं। जी जी एहसन एथियस अनवर और साहब। कासिम साहब से माजरत। हेलो जी 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 एथियस साहब, वेलकम बैक। जी, दोबारा से सलाम अलैकुम। कैसे भाई? जी जी वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? मैं कह रहा था कि आपने मुझसे सवाल जो पूछा था कि एथिज्म में मुझे क्या दिखा कि मैं उसमें कन्वर्ट हुई है, यही था ना सवाल? जी जी, तो जनरली उसमें स्पीकिंग आपसे स्पेसिफिक सवाल का मतलब ये है कि एथियज्म के बारे में कोई अच्छी चीज बताइए, एंड ऑफ कोर्स आपको क्या ऐसा अच्छा लगा जो एथियज्म से के हवाले से यूनिक है। जी ये मेरा सवाल है। एथिज्म में फ्रीडम ऑफ थॉट मिलता है, आज़ादी से सोच सकते कोई चीज़, लेकिन रिलीजन में ऐसा नहीं है। रिलीजन में एक टाइम नहीं के नहीं, बाद कहीं भी आप कोई भी आज़ादी से क्वेश्चन, सोच सकते हैं, सीरियसली कहीं भी क्या आप आज़ादी से सोच सकते हैं। फ्रीडम ऑफ थॉट है। जी जी बिल्कुल है, जितना इंसानों में होना रिलीजन में तो चाहिए, ऐसा नहीं है। जितना हर जगह पे है। आप अगर आप जो एथियज्म अगर आप कहते हैं ना कि उसमें आपको सोच की आज़ादी है, तो मैं आपसे दो तीन चीज़ें पूछता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि आप उसमें आज़ाद हैं या नहीं हैं। पूछ लूँ मैं? जी जी जी, पूछे, जी पूछे। आप क्या आज़ादी से के साथ ये सोच सकते हैं कि आज़ाद सोच मुमकिन नहीं है? क्या, मैं समझा नहीं आपकी बात। मुझे पता है, आई नो दैट। और अगर आप ये थोड़ी देर आपसे टाइम लेना चाहते हैं तो बेशक आप टाइम भी ले लें। ये जो फ्री थिंकिंग का आपका प्रॉब्लम है, ये पहले क्वेश्चन पे ही कोलैप्स कर जाता है, और आप पहले आदमी नहीं है जिससे मैंने ये सवाल पूछा है। जिससे भी पूछा है उसके आगे से यही हुआ कि नहीं मैं समझा नहीं और ये नहीं हुआ। मैं हुस्न ज़न रखता हूँ, मैं वाकई जेनुइनली मैं इस चीज़ को मैं आई टेक इट एज़ कि आप समझे नहीं है, तो इसको नेगेटिव ना लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ कि किसी को भी समझ नहीं आती समझ आने के बावजूद। सो आई आस्क रिपीट माई क्वेश्चन कि एज अ फ्री थिंकर कैन यू फ्रीली थिंक दैट फ्री थिंकिंग इज नॉट पॉसिबल? आपने बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया उनसे। वो ये पहला क्वेश्चन है। तो पैराडॉक्स है, एक ही में घूमते रहेगा ये बात, आपका सवाल तो। जी मतलब आप क्या इसे कंक्लूड कर रहे हैं? मतलब एथिज्म में आपसे तो सवाल पूछा, आपने कहा ना कि हम कोई, सब कुछ सोच सकते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ भला वो देखें तो सही, क्या सोच सकते हैं आप? जी मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ। जो मैं रिलीजन में, आपने मुझसे सवाल पूछा था कि आपने इस्लाम छोड़ के एथिस्ट में क्यों कन्वर्ट हो गया, तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, जो मुझे रिलीजन में नहीं मिला वो मुझे एथिज्म में मिल रहा है, इसीलिए मैं कन्वर्ट तो हुआ। अभी आपसे एथियस्ट, आप एथियस्ट है, तो मैं एज एन एथियस्ट ही आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए ना कि क्या फ्री थिंकिंग इम्पॉसिबल है फ्री थिंकिंग करते हुए? मैं रिलीजन को, रिलीजन में फ्री थिंकिंग पॉसिबल है, इसीलिए मैं एथिस्ट में कन्वर्ट हुई है, सिंपल बात है। अगर एथियज्म में फ्री थिंकिंग पॉसिबल है सो टू स्पीक, तो आप मुझे बताइए ना कि क्या आप फ्रीली थिंक कर सकते हैं कि फ्री थिंकिंग पॉसिबल नहीं है? देखिए बड़ा एग्जाम्पल फॉर आसान है, एग्जाम्पल, ये जो आपको स्ट्रगल हो रही है ना, बड़ा आसान है। आके इस्लाम पे ये एतराज कर दिया और वो कर दिया। आपके सिखाने वाले वो लोग हैं जिन्हें कुरान पढ़ना भी नहीं आता, जिन्हें अरबी अब नहीं इसे आती, अरबी की ग्रामर नहीं आती, और सीखने वाले वो लोग हैं जो उनकी बात सुन के किसी इस्लामी, किसी मौलवी के पास, किसी मुफ्ती के पास, किसी आलिम दीन के पास नहीं जाते। वो उनकी किताब से, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बीबीसी देख के इंसान फैसला करे कि इसराइल जो है वो अच्छी रियासत है, बुरी रियासत है। उनसे आप देख के, उनकी बातों को सुन के आप फैसला कर लेते हैं कि इस्लाम कितना बुरा मजहब है, और अब आप एथियस्ट हो गए हैं, जो कि बड़ी इंटेलेक्चुअल पोजीशन है आपके नजदीक। आपके लिए अगर आपने इस्लाम छोड़ा और एथियस्ट हो गए हैं, तो एज एन एथियस्ट आपके लिए तो ये अपग्रेड होनी चाहिए, आपकी सोच में ज्यादा गहराई होनी चाहिए। एक सवाल मैंने आपसे बड़ा बेसिक सा पूछा है, उस पे आप कह रहे नहीं, आप क्या कंक्लूड करना चाह रहे हैं? आए बाएं शाएं, और कैसर कुछ भाई लोग आए बाएं सुने, शाएं सेपरेटली करते हैं, आप इकट्ठे कर रहे हैं। क्या आपको नहीं पता, आप कह कैसर दें भाई, नहीं आप जो पता, कह रहे कोई हैं प्रॉब्लम। कि एथिज्म हम कुछ डॉक्यूमेंट्री देख लिया था, ऐसा कुछ नहीं है। रिलीजन जो, वो भी हम अपने लॉजिकली से नहीं एक्सेप्ट करते, वो हमें बचपन से थोपा जाता है रिलीजन, पहला बात है।
और दूसरा बात, आप जो कह रहे हैं कि फ्री थिंकिंग पॉसिबल है कि नहीं, आप क्या कंक्लूड इससे क्या करना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि आप एथियज्म में सब कुछ सोच सकते हैं, यानी कि फ्री थिंकर है ना, आप सब कुछ आजादी से सोच सकते हैं। तो मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा है, आपको नहीं जवाब इसका पता, कोई बात नहीं है। ये जो हमारे एथियस्ट तबका है ना, ये लोगों की इंसल्ट करना, पर्सनल बेसिस पे शट डाउन करना, ये उनका तरीका है, मेरा तरीका नहीं है। आपको नहीं पता, मैं इंतहाई इज्जत और एहतराम से मैं अपने अगले सवाल की तरफ में बढ़ जाऊंगा। आप बता दें, आपको नहीं पता। आप मेरा पॉइंट अभी तक नहीं समझे। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने इस्लाम में जो नहीं मिलता मुझे करने, वो मुझे एथिज्म में मिल जाता है। फ्री थिंकिंग मुझे एथिज्म में मिलता है, लेकिन इस्लाम में फॉर इसमें नहीं एग्जाम्पल मिलता आपको है। इंसेस्ट नहीं मिलता, एथियज्म में मिल जाता है। क्या? इंसेस्ट आपको इस्लाम में नहीं मिलता, एथियज्म में मिल जाता है। चोरी करने की इजाजत आपको इस्लाम में नहीं मिलती है, एथियज्म में मिल जाती है। झूठ बोलने की इजाजत आपको इस्लाम में नहीं है, एथियज्म में मिल जाती है। नाहक का खून बहाना, इसका इस्लाम में आपको इजाजत नहीं मिलेगी, एथियज्म में मिल जाएगी। इस्लाम में कजन मैरिज है, बहन भाई में आप शादियां कर सकते हैं, लेकिन हाँ, वो कजन मैरिज होती है, वो बहन भाई नहीं होते हैं। एथिज्म में तो आपको ये नहीं कहता करने। तो एथियज्म में फिर आप फ्री थिंक कर सकते हैं ना, फिर तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको ये ऐसा कह ही रहा है। हूँ, जैसे रिलीजन में एक टाइम के बाद आप गॉड पे क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन नहीं कर सकते आप एक टाइम के बाद। क्यों नहीं, किसने कहा गॉड है पे गॉड बस पे छोड़ क्वेश्चन नहीं कर सकते एज अ मुस्लिम? किसने कहा है आपसे? आपके हदीसों में लिखा है। नहीं, कोई नहीं लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है, हदीस में तो फिर आप कह सकते हैं तो पता फिर आप नहीं, वो मुझे मौजूद, आपको तो पता भी नहीं होता कि मौजूद रवायत में और दूसरी जो मुस्तनद रवायत क्या फिर फर्क आप होती मुझे है, आपको नहीं पता होगा दरायत। मुझे एक बात बताएं, हदीस पे आप एतराज करते हुए, मैं अगेन मैं आपसे पूछूंगा नहीं, मैं सिर्फ तबसरा करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। जो आपने ये कहा कि आप खुदा पे सवाल नहीं कर सकते, मैं इस पे मैं आना चाहूंगा। आपको नहीं पता होगा कि मतन, सनद, दरायत, इनके असूल क्या होते हैं। आप लोगों में ऐसे ऐसे भी आते हैं जो बहस करने के लिए कहते हैं देख लीजिए मौज़ूआत कुबरा में लिखा हुआ है। उस पे दिल करता है हमारा भी अपना सर पीट लें कि मौज़ूआत कुबरा से वो रिवायत उठा के ले आते हैं, देखें लिखा है कि नहीं लिखा हुआ। तो वो अपनी जगह पे एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आप खुदा पे सवाल नहीं उठा सकते, वो कुरान बिला जगह जगह लोगों से कहता है कि क्या तुम्हें ये मेरी निशानियां नजर नहीं आती हैं? तो वो क्या कह रहा है? सवाल उठाओ, निगाह को लेके जाओ जमीन से आसमान तक, तुम्हें ये खाली वापस आएगी, तुम्हें नुक्स नजर नहीं आएगा। खुदा पे सवाल उठाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से अल्लाह ताला ने कुरान में बताए हुए हैं कि उन्होंने क्वेश्चन किए, अल्लाह ताला ने वो जवाब दिए। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप खुदा पे सवाल उठाएं। अल्लाह ताला आपसे अच्छा, ये चाहता है कि आप अकली बेस पे अल्लाह ताला को एक्सेप्ट करें, डर के करें वो भी अच्छी बात है, खुशी से करें वो भी अच्छी बात है। जान, ये कैसे हो सकता है कि वो अल्लाह ताला जो अकल का खालिक है, वो अकलियत पसंदों को नापसंद करता हो? इट्स इम्पॉसिबल। अपनी तरफ से आप ये चीजें लेके आए हैं। लेकिन खैर, जो आपने बात कही थी कि जो इस्लाम में नहीं मिलता वो एथियज्म में मिलता है और सारा फ्री थिंकिंग है। हम इस्लाम में फॉर एग्जांपल कैसे इंसेस्ट हमारे लिए हम फ्री थिंकिंग के नहीं, ख्याल किसी के जहन में अगर आ जाए कैसर तो भाई थॉट क्राइम नहीं है, लेकिन एक्टिवली हमारे यहाँ फ्री थिंकिंग की उसकी इजाजत नहीं है। आपके यहाँ है? अच्छा कैसर भाई, अगर आप कह रहे हैं कि फ्री, अगर सोचने है, अगर सोचने दिया जाता है, तो आप मुझे ये बताएं फिर खुदा कहाँ से आता है? बस इतनी सी बात थी। ये आप मुसलमान होते मुझसे पूछ लेते, मैं आपको बता देता। बता दीजिए फिर। इज दैट इट? टोटल सिर्फ इतनी सी बात थी जिसपे आप कह रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। वैसे मुसलमान जी मैं भी सोचता बिल्कुल। हूँ यार, वाकई खुदा कहाँ से आया होगा, पर आई यूज माई माइंड। मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी साहब बात कहते हैं कि बाज़ औक़ात हमें 2-2 साल लग जाते हैं सवालों के जवाब ढूंढने, लेकिन सवाल का जवाब ना मिले तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी और तरफ चले जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे 4-5 सवाल पूछे हैं, आपके पास एक भी जवाब नहीं आया, तो आपकी लॉजिक से आपको तो वापस मुसलमान हो जाना चाहिए। आई थिंक काफी हो गई है। कैसर भाई आपने बहुत मुझे जवाब नहीं दिया अभी तक। एक इनको अलेना वो बाद में कहते हैं फिर किक आउट कर दिया, वो कर दिया। इनको खुद मैं इज्जत के साथ में मुझे बताइए एथियस साहब, अगर आपके पास मेरे सवालों के जवाब हैं और आप समझते हैं कि आप मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन आपका हो सकता है शो में, तो मोस्ट वेलकम, आप बात जारी कीजिए। लेकिन आप समझते हैं कि आपके पास ये जवाब नहीं है, मैं आपको दोबारा वेलकम कहूंगा, मेरी अगली स्ट्रीम्स में आ जाइएगा, इन सवालों के जवाब ढूंढ के आइएगा, कोई इशू नहीं है। कैसर मैं भाई भी अभी चाहता आपने हूँ कि कहा मेरे मैं प्रोग्राम की जवाब क्वालिटी बढ़े। दे कैसर भाई अभी आपने कहा मैं जवाब दे सकता हूँ, खुदा कहाँ से आया? आप मुझे जवाब दे दे, मैं बेहतर होगा। मैं जरूर आपको, मैं इस पे बिल्कुल आपको, आपके मेरी किसी ऐसी स्ट्रीम में आए जिसमें हम ये खुदा पे बात करेंगे, और हम इंशाल्लाह ऐसी स्ट्रीम भी जरूर करेंगे, और मैं करता भी रहता हूँ, वीडियोस भी बनाता रहता हूँ। उसे आप क्वेश्चन सेक्शन में, अगरचे मैं प्रेफर करता हूँ स्ट्रीम के, उसमें खुल के बात हो सकती है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपके ये प्रॉब्लम था कि एथियस्ट वो उनमें आज़ादी है, ये है वो है। मैंने आपसे अभी कुछ सवाल पूछे हैं आपसे, जिसका आप कह रहे हैं कि मैं जवाब कभी इस तरफ जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। इनका आप मुझे कोई जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते? एथिस्ट भी मानते हैं, पहली बात तो इंसेस्ट भी गलत है, मर्डर भी गलत है, रिलीजन में तो खुलेआम चलो, होता है। इस बात में तो इस्लाम और एथियज्म एक जैसा हो गया। ठीक है। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि इस्लाम में तो हमारे पास एक डिवाइन वो रेगुलेशन है, एक कैसे ऑब्जेक्टिव सेंस ऑफ कैसे एक जैसा मोरालिटी है होगा? जिसकी हमारे पास।
सुने ना, देखिए मैंने आपका पॉइंट लिया ना, पॉइंट में तो आपको नहीं टोका, ठीक है। मैं चाहता हूँ एक पॉइंट एक वक्त में लेके आगे चले ना हम। जी अच्छा बोलिए बोलिए जी, बोलिए। आपने कहा कि इंसेस्ट की इजाजत जो एथियज्म में नहीं है। अच्छा, मैं आपको शरीयत में बता सकता हूँ कि हमारे कहाँ कहाँ लिखा हुआ है रेफरेंसेस के साथ कि इंसेस्ट कहाँ पे उसकी इजाजत नहीं है। मुझे आप एथियज्म में बता सकते हैं कोई आपका ऐसा टेक्स्ट जिसको सबने एक्सेप्ट किया हो जिसमें लिखा हुआ है कि इंसेस्ट की इजाजत नहीं है? साइंस से हमें पता चलता है लॉ ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन, क्लोज कजन रिलेशन में ऐसे ऐसे डिजीजेज होती है जिससे डेथ रिस्क है। इस वजह से अगर आपने कजन मैरिजेस पे एतराज करना तो मेरा उस पर सेपरेट वीडियो मौजूद है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो कजन मैरिजेस होती हैं नस्ल दर नस्ल होती रही तो उससे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन वो जो जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं उनकी रेशो बिल्कुल उतना ही होता है जितना उन औरतों के बच्चों में होता है जिनके बच्चे 40 साल की उम्र के बाद होते हैं। तो इस लॉजिक पे अगर आपने कजन मैरिज बैन करनी है तो फिर आप ये भी बैन कर दें कि 40 साल के बाद कोई औरत बच्चे पैदा नहीं करेगी, इसलिए कि जेनेटिक डिफेक्ट का रेशो बिल्कुल एक है। ये कोई आर्गूमेंट नहीं है। लेकिन मैं इस पे तो आ ही नहीं रहा कि साइंस ये, आप अगर कुछ आप कहते हैं ना कि एविडेंस दें। साइंटिफिकली स्पीकिंग ये हमें चीज पता चली है, तो साइंटिफिकली स्पीकिंग तो हमें पता चली होगी 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले। तो उससे पहले इंसेस्ट होता था, यानी कि आपके नजदीक जब कि साइंटिफिकली स्पीकिंग नहीं पता था। और इस सवाल में ऐड कर लीजिए कि वो लोग जो फिर आगे अपनी नस्ल नहीं बढ़ाते, अगर वो इंसेस्ट करें तो फिर जायज है? इंसेस्ट तो चले आ रहा है, वो इजिप्शियन में भी होता था, मेसोपोटामिया में, हर जगह होता था। जी, इंसेस्ट तो होता था। इंसेस्ट होता था तो वो अच्छा होता था, जी ठीक होता था? नहीं गलत होता था होता था। अच्छा, गलत होता गलत। था। तो फिर मुझे बताइए कि मेरे पास तो मेरे गलत और ना और ठीक होने की जो दलील है वो तो मेरा मजहब देता है। आपको इजाजत कौन देता है? और अब देखिए असनैन साहब का बड़ा अच्छा कमेंट आया कि आप बहुत ही स्लो आदमी हैं। अब ऑनेस्टली बहुत से लोग और वेट कर रहे हैं, अगर आपने हर साल सवाल के जवाब में आपने 30-30 सेकंड्स रुक के सोचना है तो आई विल हैव टू मूव ऑन। ये इंसाफ नहीं है बाकी उन बहन भाइयों से जो वेट कर रहे हैं, भले वो मुस्लिम हों या एथियस्ट हों या किसी और मजहब के हों। मेरे ख्याल से कैसर भाई मोरालिटी हमारे ये जो सवाल है वो एथियज्म को प्रूव करने के लिए नहीं अच्छा, है, ये क्योंकि मोरालिटी वाली बात खत्म हो लेने दें अलेना इनकी, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके हम सॉरी, ये जॉब आपका है, मुझे उसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए नहीं लेकिन मैं नहीं सिर्फ वो इसलिए कि बाद में फिर वो आ जाते हैं, वो मोरालिटी देखो फलाने किक कर ये दिया और ये कैसर कर दिया भाई, वो कर दिया। जी एथियस्ट साहब मोरालिटी आप हमें अपना प्रूव जो करता है। मोरालिटी वाला क्वेश्चन है वो रख लीजिए और दैट विल बी योर लास्ट क्वेश्चन। जी मोरालिटी हमारी सोच से आता है, वो कोई खुदा नहीं देता, पहली बात ये है। आप आपका सॉरी यार, आपने मेरा भ्रम तोड़ दिया है कि कभी मैं ऐसी बात नहीं करता आगे से। मैंने कहा था लेकिन आपको। मोरालिटी अगर सोच से आती है तो आई थिंक फिर आपका प्रॉब्लम आपकी सोच से ज्यादा बड़ा है। आई एम वेरी सॉरी। ओके, लेट्स मूव ऑन अलेना। एथियस भाई आते जाते रहिएगा, लेकिन प्लीज आपका मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कोई आप आंसर एक केस लेकिन सामने रखने आए थे और लेकिन माय कैसर भाई गॉड। ये जो आप हंसे हैं ना कि ये सोच से, जरा ये भी एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये किस क्यों इतना मजाइका खेज बात है कि काफी लोग इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर आप क्यों ब्रेक हो गए। देखिए, वो एक आप मुझे कहें ना कि बायोलॉजी में एक्सप्लेनेशन है मोरालिटी की, तो वो एक्सप्लेनेशन भी गलत होगी लेकिन एटलीस्ट सुनने में अच्छी लगेगी। लेकिन सोच से अगर मोरालिटी आती है तो भाई सोच तो 100 लोग अगर खड़े हैं तो 100 के 100 की मुख्तलिफ हो सकती है। एक आदमी की सोच ये हो सकती है कि डाका डालना अच्छी बात है, तो उसके लिए फिर मोरली क्या जायज हो जाएगा। एक आदमी की सोच हो सकती है कि रेप बड़ी अच्छी चीज है, तो उसके लिए क्या रेप फिर मोरली जायज हो जाएगा। कुछ तो डेप्थ हो ना, कुछ तो रैशनल हो आर्गूमेंट में कि जिसके लेके आगे चले। आई एम वेरी सॉरी, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, बाकी सुनने वालों से माजरत चाहता हूँ। आई शुडंट हैव लाफ्ड दिस वे, लेकिन आई थिंक देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट, और शायद आज हमने वो मैक्सिमम लिमिट ज्वाइन कर ली है कि मोरालिटी सोच से आती है। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।